शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है, शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है, किंतु केवल शिक्षा से मानव मानव नहीं बन रहा, ये आज स्पष्ट दिखाई दे रहा। शिक्षा पाके आदमी कहाँ जा रहा है, कुछ से शब्दों में कहाँ तक वर्णन करें। बहुत योग्य डॉक्टर होकर किडनी देखने का काम करेगा, बहुत बढ़िया व्यापारी होकर भी तस्करी करेगा, बहुत बढ़िया पंडित होकर भी धोखेबाजी करेगा। कहीं ऐसा दिखता नहीं किसी भी क्षेत्र में कि अब जिन मापदंडों के लिए भारत जाना जाता था वो कहीं है भी कि नहीं। केवल और केवल इसका मात्र स्रोत रह गई गुरुकुल। केवल और केवल विश्व पटल पर एक संस्था रह गई आर्य समाज, जो मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए सन्नद्ध है, पर्याप्त है। और उसके संरक्षण में उन्हीं सिद्धांतों का महर्षि स्वामी दयानंद के दिशा निर्देश से अनुप्राणित ये शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें और तो आपको जहाँ जो शिक्षा मिलती है वो लेनी है। सब लोग गुरुकुल में नहीं पढ़ सकते, विद्यालय में पढ़ना है, शिक्षा सरकार वाली दी जानी लेनी है। लेकिन आपके जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है, मानव को जो मानव बनाने वाले संस्कार हैं, मानव को मानव ये नहीं देवता तक बनाने वाले जो संस्कार है, वो आपको केवल और केवल इन शिविरों में। साथ ही सामाजिक उन्नति के लिए आज एक विशेष समाज में वातावरण तैयार हो गया है। सामाजिक अवधारणाएं ध्वस्त हो रही। आज एकल परिवार का युग हो गया, सब कुछ केवल अपने लिए सोचता है। ऐसी स्थिति में संगठनात्मक रूप देने का, समाज के लिए विचिंतन करने का संस्कार देता है आर्यवीर। इस भीषण गर्मी में आपने यहाँ जो शिविर पाए हैं, शिविर प्रशिक्षण पाए हैं, यह प्रशिक्षण तब ही कारगर होगा जब आप इसे अपने दिनचर्या में ढाल दें। या जो भी प्रशिक्षण मिल रहा है वो आपको अपनी दिनचर्या में ढालना। यदि आप दिनचर्या में ढाल लेंगे तो इन शिक्षकों का किया हुआ परिश्रम, इन सब आयोजनों का किया गया ये परिश्रम सफल हो सकेगा और आपका जीवन भी सफल हो। इसलिए प्यारे आर्यवीरों, जो आपने यहाँ सीखा है उसे आप अपनी दिनचर्या में ढालें। जैसे मेरे उनसे यक्षशाला ने कहा था, एक काम आपको ये अवश्य करना है, अपने अपने गांव जाकर आप आर्यवीर के संचालक को, अपने गुरु जी को एक फोन जरूर करेंगे कि हम अपने घर पर सही सलामत से आ गए हैं और हमने अपने यहाँ अपने भाइयों को या मित्रों को बैठकर जो दिनचर्या वहाँ सिखाई गई उसे यहाँ करना प्रारंभ कर दिया। यह आपका एक टेलीफोन हमको बहुत संबल प्रदान करेगा। प्यारे आर्यवीरों, यह जो रिश्ता यहाँ शिविर में आकर हमारे आपके बीच बना है, यह रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ ऐसा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है आप एक नए भारत का सृजन कर सकेंगे, आप अपने जीवन को बहुत उच्च और आदर्श बना सकेंगे। और मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में सफल हो, अपना नाम रोशन करें, भारत वर्ष का नाम रोशन करें।